नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन से ही हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाएगी। सत्ता पक्ष से विधायक और मंत्री जवाब देंगे। सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाएगी सरकार। प्रश्नकाल में सीधे पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे सदस्य और सत्र में प्रश्नकाल के लिए व्यवस्था बदली गई है। सत्र में अब सदस्य लिखित प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही मंत्री लिखित में उत्तर पढ़ेंगे। सदस्य को सीधे तौर पर प्रश्न पूछना होगा। ज्यादा लोगों को मौका मिले इसलिए व्यवस्था बदली गई है। विधानसभा की सर्वदलीय बैठक में यह सहमति बनाई गई है। तो कल यह सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें ये तमाम फैसले लिए गए। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और आज ही से हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आज पहला दिन है और आसार लगाए जा रहे हैं कि पहले दिन से ही ये सत्र हंगामेदार हो सकता है। बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। 5 दिवसीय ये सत्र होगा और लगभग 5 बैठकें जो हैं वो इस पूरे सत्र के दौरान होंगी। जिस तरीके से तमाम सारे प्रयास सरकार की तरफ से हैं कि जो जनहितकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। जो विधेयक है जो तैयार किए गए हैं, ड्राफ्ट लगभग तैयार है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। उन विधेयकों को यहाँ पर सदन के पटल पर रखकर यहाँ पर मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। तो तमाम सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो सरकार आज से पूरा करने जा रही है। हालांकि सत्र का पहला दिन है। पहले दिन में श्रद्धांजलि के बाद ज्यादातर ये देखने में आता है कि जैसे ही जो दिवंगत नेता है, दिवंगत विधायक है या दिवंगत मंत्री है, पूर्व मंत्री है, तो उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है और उसके बाद ही जो पहला दिन की कार्रवाई है वो अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे सत्र की बात करें तो इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा सरकार की ओर से और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो भी सरकार पेश करने जा रही है। ऐसे में सरकार अपने कामकाज करने का निश्चय किया है, रणनीति तय की है कि सरकार के जो कामकाज हैं उन पर कोई असर ना पड़े। तो उसको लेकर तमाम सारी रणनीति कल विधायक दल की बैठक में तय की गई है। साथ ही साथ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तय की है और सरकार को हर उस मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं सीधी तौर पर जनता जुड़ी हुई है। और कोशिश ये की गई है कि पिछले दिनों जब विपक्ष ने तमाम सारे मामले उठाए थे तो उन मामलों को सड़क पर तो विपक्ष ने उठाया ही है, अब सदन में भी विपक्ष इन मामलों को उठाने जा रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर बात की जाए तो ओबीसी आरक्षण का ताजा मामला है और लगातार इस मामले पर जो राजनीतिक गतिविधियां जो है तो वो देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में जब राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी तो जुबानी जंग भी बढ़ी और उसके बाद जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, उन्होंने एक लीगल नोटिस भी जारी कर दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ और 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी दिया। तो ऐसे में एक मामला, बड़ा मामला निकल कर सामने आता है और इस मामले को लेकर कल जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें भी चर्चा की गई और प्रस्ताव पास किया गया कि इस मामले को जोर शोर से सदन में उठाना है। इसके साथ साथ कई और सारे मामले हैं, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें या फिर हम महिला सुरक्षा को लेकर बात करें तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर सरकार को घेरती हुई विपक्ष नजर आएगी। हालांकि अगर दूसरे एक व्यवस्था की बात की जाए तो जो
प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाते थे या पूरक प्रश्न पूछे जाते थे वो अब लिखित में नहीं पूछे जा सकेंगे और लिखित में उनका उत्तर भी नहीं दिया जा सकेगा। लेकिन अब जो नई व्यवस्था है उस नई व्यवस्था के अनुरूप में ये देखा गया है कि जिस तरीके से सदन में जो लोग प्रश्न पूछने वाले होते हैं तो वो अब सीधे तौर पर प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे और सीधे तौर पर उनको जवाब भी मंत्री को देना होगा। लिखित तौर पर कोई भी जवाब, लिखित तौर पर कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा जा सकेगा, न ही जवाब मिल सकेगा। नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका मिले, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, पूरी व्यवस्था बदली गई है। तो अब देखना ये होगा कि जो पूरा सत्र जब आज से शुरुआत होगा तो कितना हंगामेदार होगा और विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष की जवाब देगा और किस तरीके से विपक्ष इस पूरे सत्र में कामकाज को प्रभावित कर पाता है। क्योंकि देखिए विपक्ष ने तय किया है कि जनहितकारी जो मुद्दे होंगे उन पर तो सहमति रहेगी, लेकिन जिन योजनाओं में पलीता लगा हुआ है या फिर ये कहें कि जिन योजनाओं से जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े हैं, उन मुद्दों को तो जोर शोर से उठाया ही जाएगा, चाहे सरकार भले ही उसे हंगामा समझे। तो तमाम सारी बातें हैं ऋतु और तमाम सारी बातों को लेकर अब जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो फिर देखना ये होगा कि तस्वीर किस तरीके की होगी सदन की। जी बिल्कुल, किस तरह की तस्वीरें होंगी ये सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। दुष्यंत जी आप बने रहे, आपके पास फिर लौटेंगे। तो आज पहला दिन है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का और किस तरह से मुद्दे उठाए जाने, क्योंकि कई मुद्दे हैं। ओबीसी आरक्षण तो है ही, साथ ही मध्य प्रदेश में खाद्य की किल्लत भी देखी गई, अपराधों को लेकर करे बेरोजगारी और महंगाई, कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में उठाए जाएंगे। लेकिन किस तरह से सत्ता में बैठी सरकार इसका जवाब देती है ये आगे देखना होगा।